अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वेज बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसानी से बनेगी और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होगी। आप इसका कंपैरिजन मटन बिरयानी या फिर चिकन बिरयानी से भी कर सकते हैं, ये इतनी टेस्टी बनती है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियां ली हुई हैं। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है जिसको कि क्यूब्स में काट लिया है, और हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पर गोभी ली है। हाफ कप मैंने मटर लिए हैं, ये मैंने फ्रेश मटर लिए हैं, आप चाहें तो फ्रोज़न ले सकते हैं। और एक मीडियम साइज़ की गाजर को मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। और 1 मुट्ठी हरा धनिया लेंगे और 1 मुट्ठी पुदीना लेंगे। यहाँ पर आप अपनी पसंद की और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सब्जियाँ आपको पसंद है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बिरयानी की ग्रेवी बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चों का एक पेस्ट बना के रखा है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई किया और उसका भी मैंने एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। 150 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया जिसको कि मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। 1/4 टीस्पून फूड कलर, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और 1 टेबल स्पून पानी को मैंने घोल कर रखा है। 1 टेबल स्पून नींबू का रस लेंगे और हाफ कप यानी कि 100 ग्राम के करीब दही लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे, और ये लेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला पाउडर लिया है। मैंने यहाँ पर शान ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज़ किया क्योंकि पर्सनली मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। 1 जावित्री का टुकड़ा लिया है मैंने यहाँ पर, और 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग, 12 से 15 काली मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। यहाँ पर मैं इसको तेल में बनाऊंगी। मैं यहाँ पर हाफ कप तेल लूँगी, आप चाहे तो घी ले लें। वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप यानी कि 400 ग्राम के करीब बासमती सेला गोल्डन राइस लिए हुए हैं, जिनको कि मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी अच्छे ब्रांड के चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून शाही जीरा लेंगे, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 2 टेबल स्पून नमक लेंगे और 1 टेबल स्पून तेल लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्तों का इस्तेमाल करा है। तो सबसे पहले हम चावलों को उबाल लेंगे। तो इसके लिए एक वेसल में मैंने चावल की क्वांटिटी का 4 से 5 गुना ज़्यादा पानी लिया है, यानी कि मैंने यहाँ पर 10 कप के करीब पानी लिया है, 2.5 लीटर के करीब। अब जब पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें दालचीनी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा खुला हुआ ही डालिएगा, और तेल डाल देंगे। तेल डालने से चावल जो है खिले खिले रहते हैं। और शाही ज़ीरा डाल देंगे और तेज़पत्ता डाल देंगे, और इसी के साथ साथ हम इसमें अपने भीगे हुए चावल भी डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर चावलों को 70 to 80% कुक कर लेना है। तो हाई फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे और इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि हमारे जो चावल हैं वो 70 to 80% तक कुक नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाया है और हमारे चावल 80% के करीब कुक हो गए। अब हम इसको छानकर एक साइड में रख देंगे। अब हमें अपनी सब्जियों को फ्राई करना है। तो एक पैन में हम 2 टेबल स्पून के करीब तेल को गर्म कर लेंगे, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हमने जितनी भी सब्जियां ली हैं वो हम इसमें डाल देंगे, और इन सब्जियों को हमें 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। वेज बिरयानी में फ्राइड सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम बिल्कुल हल्का सा गुलाबी होने तक 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। तो मैंने 4 से 5 मिनट के लिए सब्जियों को फ्राई कर लिया था। अब हम इन सब्जियों को एक प्लेट में या फिर एक बोल में निकाल देंगे। अब हम एक पैन में हाफ कप यानी कि 125 ml के करीब तेल को गरम करेंगे, और जब तेल हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें सभी साबुत गरम मसाले डाल देंगे, और इन गरम मसालों को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। इन मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी मिला देंगे। इसी के साथ साथ हमने जितने भी पाउडर्ड मसाले लिए हुए वो भी हमें इसमें डाल देने हैं, इसको भी अच्छे से मिला देंगे इसके अंदर। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखना है, और इसमें अब हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट लिया है वो भी डाल देंगे, और इन मसालों को 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें भून लेना है। 1.5 से 2 मिनट हमने मसालों को भून लिया। अब हमने जो प्याज ली थी जिसको कि हमने गोल्डन फ्राई करके दरदरा सा पीस लिया था वो हमें इसमें डाल देनी है, और साथ ही में हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे और दही भी डाल देंगे, और अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक कि जो इसमें दही है उसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है और तेल जो है वो दोबारा से सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं।
दही का पानी भी ड्राई हो गया है और तेल भी सरफेस पर आ गया है। अब हमें इसमें अपनी फ्राई की हुई सब्जियां ऐड कर देनी है। फ्राई करते टाइम हमारी सब्जियां 20 से 30% तक कुक हो गई थी। बाकी की कुकिंग हमें इसकी यहाँ पर कर लेनी है, लेकिन यहाँ पर सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है। इनको 70 to 80% तक ही कुक करना है। अगर आप इसको पूरा कुक अभी कर लेंगे तो फिर ये दम पर रखने के बाद ओवर कुक हो जाएंगी और सब्जियों का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा बिरयानी में। अगर आपको यहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है तो यहाँ पर 1/3 कप पानी डाल लीजिएगा। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। मैं इसकी लिड लगा दूंगी। गैस की फ्लेम को लो करके 7 से 8 मिनट के लिए इसको कुक करूंगी। लो फ्लेम पर मैंने इसको 7 से 8 मिनट कुक कर रहा है और हमारी सब्जियां जो हैं 70 to 80% कुक हो चुकी हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें नींबू का रस डाल देंगे और जो हमने पनीर लिया हुआ है तला हुआ वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर पनीर ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे। अब हमें बिरयानी की लेयरिंग की तैयारी करनी है, तो इसमें से मैं आधी ग्रेवी बाहर निकाल दूंगी। आधी मैंने यहीं पर छोड़ दी है। इसके ऊपर मैं चावलों की आधी क्वांटिटी डाल दूंगी। इसके ऊपर हम डालेंगे केवड़ा वाटर और फूड कलर, पुदीने और हरे धनिया के पत्ते डालेंगे इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर बाकी की जो बची हुई ग्रेवी है हमारी वो डाल देंगे। चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे इसको। और अब हम इसमें अपने बाकी के बचे हुए चावल डाल देंगे। फूड कलर डालेंगे, केवड़ा वाटर डालेंगे, पुदीने और हरे धनिया के पत्ते डालेंगे और अब हम इसको दम पर रखेंगे। 2 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर दम पर रखा। अब हमें इसके नीचे कोई भी तवा या फिर जाली रख देनी है, जिससे कि हमारे जो चावल हैं और जो बिरयानी की ग्रेवी है वो नीचे ना लगे। अभी हम 2 मिनट गैस की फ्लेम को हाई करेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके 15 से 20 मिनट इसको दम कर लेंगे। अभी तकरीबन लो फ्लेम पर इसको दम होते हुए 10 मिनट हुए हैं, तो मैं एक बार इसको ऊपर नीचे कर लूँगी, जिससे कि जो हमारी बिरयानी की ग्रेवी है वो नीचे ना लग जाए। तो एक बार हम चावलों को ऊपर नीचे कर लेंगे। इससे सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हमारी ग्रेवी या फिर चावल जल नहीं रहे। और इसको अब 10 मिनट के लिए अभी और दम करेंगे लो फ्लेम पर। कुल मिलाकर 20 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर दम कर लिया और हमारी वेज बिरयानी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। इसको ऊपर नीचे करके हम सर्व कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी एकदम डिलीशियस वेज बिरयानी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। आप इसको सर्व करिए रायते से, चटनी से, ये बहुत ही यमी लगती है। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।